अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 30 जून को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक, 4 बजे तक मार्केट खुला रहेगा और 1 घंटा मज़ीद घरों तक दुकानें बंद करके जाने के लिए दिया गया है। तो सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। तो उसी के साथ जो बंद रहेगा उसमें ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल आते हैं, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा और बौद्ध विहार, इन तमाम धार्मिक स्थलों को बंद रखने का आदेश वैसे ही कायम रखा गया है। सिर्फ 5 लोगों को इजाज़त रहेगी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही हफ्तेवारी बाज़ार, उसको भी बंद रखने का ही आदेश, पहले से जो आदेश था उसको कायम रखा गया है, जिसमें जुमेरात बाज़ार, हफ्तेवारी बाज़ार और मंगल के जो बाज़ार जो ज़िले में अलग अलग दिनों में बाज़ार भरते हैं, उन तमाम बाज़ारों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। तो उसी के साथ ज़िले में शादी के प्रोग्राम में सिर्फ 50 लोगों को परमिशन दी गई है। तो उसी के साथ मैयत और अंत्यविधि में 20 लोगों को इजाज़त रहेगी। तो उसी के साथ ज़िले में धरने, मोर्चे, आंदोलन और उपोषणों पर पाबंदी वैसे ही कायम रखी गई है। उसी के साथ नाजरीन, कल 30 जून को पूरे परभनी महानगर पालिका हद में आने वाले तमाम 14 वैक्सीनेशन सेंटरों पर वैक्सीन का डोज कल भी दिया जाएगा, जिसमें शहर के तमाम ही प्रभाग समिति अ, ब, क में आने वाले 14 वैक्सीनेशन सेंटर है, जिसमें 8 वैक्सीनेशन सेंटर परभनी महानगर पालिका की तरफ से जो आरोग्य केंद्र है शहर के अंदर, उसमें चलाए जा रहे हैं और 6 प्राइवेट हॉस्पिटलों में चलाए जा रहे हैं, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन के डोज दिए जाएंगे। जो 18 साल से लेकर 44 साल की उम्र तक के लोगों को पहला और दूसरा डोज दिया जाएगा। तो उसी के साथ जो 45 के प्लस जिनकी उम्र है, ऐसे लोगों को जिन्होंने पहला डोज लिया हुआ है, उनको दूसरा डोज भी दिया जाएगा। तो कल 30 जून को भी पूरे शहर में वैक्सीनेशन हो रहा है। तो तमाम लोगों ने अपना वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, ऐसी अपील परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने की है। उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी ज़िले में जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुफ्त शिव भोजन थाली की स्कीम चलाई जा रही थी, वो कल भी पूरे महाराष्ट्र में और परभनी में जो स्कीम चलाई जा रही थी, जिसमें मज़ीद बढ़ा दिया गया है, 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है कैपेसिटी जो मुफ्त थालियों की थी। अब उसको 2700 थालियाँ कर दिया गया है और सेंटर की तादाद भी 14 कर दी गई है। तो अब पूरे परभनी ज़िले में 2700 मुफ्त शिव भोजन की थालियाँ दी जाएगी, जो 14 सेंटरों पर पूरे ज़िले में, हर तालुके में एक और ज़िले में ऐसे मिलाकर 14 सेंटरों पर ये मुफ्त थालियाँ शिव भोजन की दी जाएगी। ऐसी मालूमात परभनी ज़िला पुरवठा अधिकारी मंजूषा मुथा मैडम ने दी है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, आज 29 जून को महाराष्ट्र राज्य के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक राव चौहान साहब का आज परभनी दौरा था और सुबह से ये दौरा शुरू हुआ, जब सुबह तीर्थ क्षेत्र 3 धारा वहाँ पर अशोक राव चौहान साहब का आगमन हुआ। और आपको बता दें कि 3 धारा से लेकर उखलद और पिंपरी देशमुख लगभग 14 किलोमीटर का ये सड़क निर्माण का काम, इसका उद्घाटन आज किया गया, जिसका निर्माण खर्च 4 करोड़ 50 लाख रुपये बताया जा रहा है। इस काम का शुभारंभ अशोक राव चौहान साहब के हाथों से किया गया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि तीर्थ क्षेत्र 3 धारा जो बसमत हाईवे पर आता है, वहाँ से लेकर उखलद, पिंपरी देशमुख, मिरखेल लगभग 14 किलोमीटर का रोड के काम का उद्घाटन, जो कि महाराष्ट्र राज्य के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चौहान साहब इनके हाथों से किया गया। और आपको बता दें कि ये विधानसभा क्षेत्र परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब का विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो आज के इस प्रोग्राम में परभनी के खासदार संजय उर्फ बंडू जादव साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब, आमदार अमर राजूरकर साहब, तो वहीं पर परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसड़े साहब, महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे, कांग्रेस महानगर ज़िला अध्यक्ष नदीम इनामदार, रवि पतंगे, तो उन्हीं के साथ में युवा नेते सुरेश नागरे साहब की मौजूदगी में और तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आज इस
रोड के काम का उद्घाटन किया गया। इसी के साथ नाजरीन आज दूसरा जो उद्घाटन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अशोकराव चौहान साहब के हाथ से किया गया वो सावली रेस्टोरेंट, जो परभनी का जो सावली रेस्ट हाउस है, इस रेस्ट हाउस के दूसरे फ्लोर के काम का उद्घाटन आज अशोकराव चौहान साहब के हाथों से किया गया। और आपको बता दें कि इस निर्माण काम का उद्घाटन जिसका किया गया उसकी लागत 6,53,07,000 रुपये बताई जा रही है। तो बता दें कि सावली रेस्ट हाउस का जो दूसरे फ्लोर के काम का उद्घाटन किया गया, इस वक्त परभनी के खासदार संजय उर्फ बंडू जादव साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब, आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, आमदार अमर राजूरकर, परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, जिला परिषद सीओ शिवानंद टाकसाड़े, युवा नेते सुरेश नागरे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, परभनी महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे, शहर जिलाध्यक्ष नदीम इनामदार, रवि पतंगे और अन्य पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। तो आपको बता दें कि सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अर्थसंकल्पीय बजट में से ये सावली रेस्ट हाउस का दूसरे फ्लोर का काम किया जाएगा। उसी के साथ नाजरीन आज महाराष्ट्र राज्य के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चौहान साहब ने दोपहर में परभनी के जिला अधिकारी कार्यालय में जो अड़ावा बैठक ली गई उसमें ज़िले के तमाम ही लोक प्रतिनिधियों ने नाराज़गी जताई। जो ज़िले में हाईवे के कामों का जो कासों की रफ्तार से काम हो रहा है और जिसकी वजह से ज़िले की जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और लोगों की काफ़ी जानें इसमें गई है, जो रोज़ाना एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर और इस देरी से हो रहे कामों को लेकर नाराज़गी जाहिर करते हुए कार्रवाई करने की अपील तमाम लोक प्रतिनिधियों ने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चौहान साहब से की है। वहीं आपको बता दें कि अड़ावा बैठक ख़त्म होते ही परभनी जिलाधिकारी कार्यालय के जो दूसरा सभागृह है उसमें संभाजी सेना परभनी के पदाधिकारियों से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अशोकराव चौहान साहब ने मुलाकात की। तो वहीं पर संभाजी सेना के पदाधिकारियों ने मांग की कि मराठा समाज के आरक्षण की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और एक निवेदन अशोक चौहान साहब को दिया गया। साथ नाजरीन आज 29 जून की दोपहर में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अशोक चौहान साहब के हाथों से परभनी का जो बीएंडसी कार्यालय का जो परिसर है और वहाँ पर जो पुराना रेस्ट हाउस था उसको गिराकर उस जगह पर नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। और इस निर्माण कार्य की जो लागत बताई गई है वो 13,09,68,000 रुपये बताई जा रही है और इस काम का उद्घाटन अशोक चौहान साहब के हाथों से किया गया। उसी के साथ नाजरीन महाराष्ट्र राज्य के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोकराव चौहान साहब ने साबिका परभनी के साबिका खासदार तुकाराम रेंगे पाटिल साहब इनके निवास स्थान पर पत्रकार परिषद का आयोजन वहां पर किया गया था। तो वहीं पर अशोक चौहान साहब ने ये भरोसा जताया है कि पिछले 1.25 साल से कोरोना की वजह से तमाम दूसरे सरकारी कामों को रोक दिया गया था, लेकिन जो परभनी ज़िले के सड़क निर्माण का जो काम है उसको प्रायोरिटी पर रखा जाएगा और परभनी ज़िले के तमाम ही सड़क निर्माण के कामों को प्रायोरिटी बेस पे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। उसी के साथ नाजरीन आज 29 जून के शाम होते होते महाराष्ट्र राज्य के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चौहान साहब ने पसमत रोड पर स्थित राजयोग मंगल कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक मेड़ावा वहां पर रखा गया था और इस मेड़ावे में अशोक चौहान साहब ने ये बात बताई है कि कांग्रेस को मराठवाड़ा में पूरी तरह से मजबूत किया जाएगा और कांग्रेस को फिर एक बार मराठवाड़ा में जितने भी विकास काम यहाँ पर रुके हुए हैं उन तमाम विकास कामों को किया जाएगा। और तमाम कार्यकर्ताओं से अशोक चौहान साहब ने ये अपील की है कि सब कार्यकर्ता बग़ैर किसी भेदभाव के और आपसी गठबाजी को दूर करते हुए एक दिल के साथ रहते हुए मराठवाड़ा में कांग्रेस को मजबूत किया जाए, ऐसी अपील भी उन्होंने की है। तो वहीं आपको बता दें कि आज बसमत रोड पर स्थित राजयोग मंगल कार्यालय में जिंतूर भारतीय जनता पार्टी को आज एक बड़ा झटका लगा है। जिंतूर के भारतीय जनता पार्टी उद्योग अगाड़ी के ज़िला अध्यक्ष
गणेश राव काजड़े और उन्हीं के साथ में केशव राज, अर्जुन राव बुधवंत, इन दोनों के साथ सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज अशोक राव चौहान साहब इनके हाथों से कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है। और आपको बता दें कि ये जिंतूर के युवा नेता सुरेश नागरे साहब की भी बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। राष्ट्र राज्य के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक राव जी चौहान साहब यहाँ पर 3 धारा पे यहाँ पर आए थे और यहाँ एक रोड का उद्घाटन समारोह था। हमारे साथ प्राध्यापक वेंकटेश काड़े सेवा दल के हिंगोली के अध्यक्ष है, उनसे बात करते हैं। काड़े साहब, जो आज आप यहाँ पर चौहान साहब से मिले, क्या निवेदन दिया आपने, क्या कहें? या ठिकाणावरती महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आदरणीय अशोकरावजी चव्हाण साहेबांनी या ठिकाणावरती मोठा पाठपुरावा करून आणि या ठिकाणावर या तीर्थक्षेत्री त्रिधारा या ठिकाणावर रोडची व्यवस्था व्हावी, भाविकांची व्यवस्था व्हावी यासाठी उद्घाटन सोहळा आज या रोडचा झालेला आहे। साहेबांचे धन्यवाद मानण्यासाठी आम्ही इथं आलो। जिरोफाटा एरंडेश्वर या ठिकाणावरती साहेबांचा सत्कार कार्यक्रम आयोजित केला, पण रोडची व्यवस्था नसल्याच्या कारणाने साहेब कातनेश्वर नांदगाव या मार्गे आले। त्या कारणाने तिथले पदाधिकारी घेऊन आम्ही या ठिकाणावरती साहेबांचे धन्यवाद मानण्यासाठी आणि साहेबांचं स्वागत करण्यासाठी या ठिकाणावरती आलो। त्या संदर्भामध्ये एरंडेश्वर सर्कल तालुका पूर्णा या एरंडेश्वर हे एक तीर्थक्षेत्रच आहे। ओंकारनाथ बाबांची तिथं ती एरंडेश्वरसुद्धा एक भूमी आहे आणि देवांचा त्या ठिकाणावरती सहवास होता। तीर्थक्षेत्र भूमीलाही त्या ठिकाणावरती आजूबाजूचे जे रोड आहेत, गावजोड रस्ते, एरंडेश्वर टू आरळ, एरंडेश्वर टू कौडगाव आणि त्याचबरोबर कातनेश्वर, रिधोरा, वडगाव ह्या मार्गावरती एक रस्त्याची दुरावस्था आहे आणि आज आम्ही त्याच संदर्भामध्ये साहेबांनी त्या ठिकाणावरती मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून एरंडेश्वर तीर्थक्षेत्र हे विकसित करावं यासाठीचं आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। आणि व्यंकटेश या नावानं हाक मारून मला स्वतः म्हणले, तू काळजी करू नको, मी विकासासाठी तुझ्या पाठीशी आहे। आज 29 जून को तीर्थ क्षेत्र 3 धारा यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक राव जी चौहान साहब यहाँ पर आए और जो इस एरिया के जुड़े हुए जो रास्ते हैं, जिसमें 3 धारा और उखलत, पिंपरी देशमुख, ये जो यहाँ के जो देहात है, वहाँ पर रोड के उद्घाटन का समारोह यहाँ पर था। और इस उखलत की रोड के लिए जो सैयद आगा मियां पटेल साहब, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यक के जिला उपाध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। उन्होंने काफ़ी कोशिशें की थी और अभी वो खुद अशोक राव चौहान साहब से उन्होंने बात की, उनका धन्यवाद किया। उनसे बात करते हैं। पटेल साहब, जो आपने जो कोशिशें की थी रोड के लिए, वो आज कहीं ना कहीं पूरी हुई है, उद्घाटन हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे और कैसे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मंत्री साहब? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो सार्वजनिक मंत्री हैं अशोक राव जी चौहान साहब, ये हम बहुत दिन से पाठपुरावा का चालू था हमारा, ये 3 धारा, उखड़द, पिंपरी देशमुख, मिरखेल, ये रास्ते के लिए। तो वो पाठपुरावा करने से उन्होंने बोले कि भाई मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, और उन्होंने आज आके यहाँ भूमि पूजन उद्घाटन करे। कैसा, तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। कैसा, तो वो हिसाब से और हमने उनको पूरे सर्कल की बात करी हुई है। लोगों सर्कल में जैसा हमारा उखड़द है, पिंपरी देशमुख है, 3 धारावाड़ी है, मिरखेल है, वरपुड़ है, ये हमारे जो देहात हैं ऐसे पूरे लोगों सर्कल की, जिला परिषद सर्कल की कांग्रेस का गढ़ है। हाँ, ये हमारा पूरा कांग्रेस का गढ़ है। और यहाँ पर हमारे विशाल भैया बुधवन, इसके पहले जिला परिषद को खड़े थे, उन्होंने बहुत कम वोटों से गिर गए और उन्होंने पूरे घर खेड़े में 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर रास्ते बनाए। सरकारी जो पांदना थे वो पूरे पांदन उन्होंने सब रास्ते अच्छे बनाए। और उसके वास्ते हमने उनको चौहान साहब को आप बात करें कि भाई हमारे जिला परिषद लोगों सर्कल में जो बुधवन भैया ने जो रास्ते बनाए वाले हैं, कच्चे रास्ते, उनका मजबूतीकरण और डामरीकरण करके दो बोल के, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिए कि मैं हो सके उतना तुम्हारा ये काम जल्दी से जल्दी कर दूंगा और तुम एक बार मुझे और एक बार आके मिलो। ऐसी उन्होंने बातचीत करे हमसे। अब हम मुंबई जाके उनको मिलने वाले ही और उसका पाठपुरावा करके पूरे हमारे सर्कल के डामरीकरण रास्ते सब बनाने वाले हैं। ये बुधवंत भैया ने रास्ते बनाने से हुआ इसमें ऐसा है कि हमारे पूरे किसान भाइयों ने पूरा गन्ना लगा दिए और गन्ना सब रोड पर आ गया। और वो हिसाब से एक तो शुगर फैक्ट्री, गन्ना, ये सब एक से एक जुड़ के ही सवाल। तो इसमें किसानों का भी, हाँ, किसानों का विकास है, कारखाने का विकास है, देश का विकास है, महाराष्ट्र का विकास है। तो ये हिसाब से हमने सब पाठपुरावा करे हुआ है और चौहान साहब को बात भी करे।
तो चौहान साहब ने बोल दिए कि मैं तुम्हारे पूरे डामरीकरण मजबूतीकरण करके दूंगा, ऐसा आश्वासन दिए। तो मैं हमारे तमाम लोगों के तरफ से, चौहान साहब उखलत गांव तरफ से, कांग्रेस तरफ से, तमाम लोगों तरफ से, हमारे सर्कल के लोगों तरफ से मैं अशोक चौहान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा ये उद्घाटन करके गए, भूमि पूजन करके गए, और दूसरा और हमारे सर्कल में पूरे मजबूतीकरण और डामरीकरण करने का आश्वासन दिए। इसके बारे में उन्होंने हमको जो बोले कि भाई मैं सब कर दूंगा तुम्हारा काम, तो हम उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते चौहान साहब का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर रीढ़ की हड्डी सेवा दल को कहा जाए तो सेवा ये गलत नहीं होगा। और हमारे साथ हिंगोली जिले के जो सेवा दल के जो प्रमुख है उनसे बात करते हैं कि जो सेवा दल को लेकर जो आपने निवेदन दिया उसके बारे में क्या कहा। अच्छा, ये सच बात है। आप बोले कांग्रेस पक्ष की रीढ़ की हड्डी कांग्रेस सेवा दल है। जैसे नफरत की विचार करने वाली और देश के जातिवाद फैलने वाला आरएसएस है, उनको सही मायने से और देश के भलाई के लिए, देश के एकात्मता के लिए और देश के सुख शांति के लिए कांग्रेस सेवा दल है। इसलिए कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस पक्ष की रीढ़ की हड्डी कहा जाती है। और उसी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी वाले कांग्रेस सेवा दल का मैं हिंगोली जिला संपर्क प्रमुख हूँ। अभी परभनी जिले में कांग्रेस सेवा दल के सुरेश राव देसाई साहब अब जिलाध्यक्ष हैं, और कांग्रेस सेवा दल की उसने बहुत ही अच्छी टीम तैयार की है। और उस कांग्रेस सेवा दल को एक मजबूत बनाने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए और कांग्रेस की विचारधारा समाज के जन जन तक नेने के लिए, हर आदमी के पास नेने के लिए, और जो ये मोदी सरकार ने आज नफरत की बात से इस देश का जो एक बहुत बड़ा नुकसान किया है, उनकी जन जागरूकता करने के लिए कांग्रेस सेवा दल को एक मजबूत बनाना है। ये बात मैं हमारे आदरणीय नामदार साहब अशोकराव जी चौहान साहब के साथ मैंने की है, वैसा निवेदन दिया है। और हमारे जिलाध्यक्ष है वसंतराव नाइक कृषि विद्यापीठ के जो एक कार्यकारी सदस्य पदी, उनकी नियमनूक और शासकीय कमेटी में पदाधिकारी की नियमनूक की बात मैंने बात की है चौहान साहब। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? चलो ठीक है, बोले कांग्रेस तो रीढ़ की हड्डी है और कांग्रेस सेवा दल की हम जरूर विचार करें। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 29 जून का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 50,891 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके थे, और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 49,333 बताई जा रही है। तो वहीं पर 1282 लोगों की मौत कोरोना की वजह से अब तक पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 276 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में है, और वो कोरोना के अलग अलग जो हॉस्पिटल है उसमें अपना इलाज ले रहे हैं। और आज के दिन 29 जून के दिन 25 कोरोना के नए मामले पूरे परभनी ज़िले में पाए गए हैं। तो वहीं पर उन 50 लोगों को डिस्चार्ज भी दिया गया है, और एक की मौत कोरोना की वजह से आज 29 जून को हो चुकी है। तो 3,449 लोगों का टेस्ट भी आज के दिन किया गया है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब और परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।